शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। नमो नमः। पूर्व पाठ में आपने पढ़ा पररूप संधि। आपने वहाँ शिवायो नमः और शिवे ही रूप की सिद्धि की। आज के पाठ में आप दीर्घ और पूर्व रूप संधि पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहला सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। क्या सूत्र है? अकः सवर्णे दीर्घ। क्या कहता है? अकः सवर्णे अचपरे पूर्व परयोः दीर्घ एकादेश से। तो अक से परे अब यहाँ सवर्ण दीर्घ की बात कर रहा है। तो अकः सवर्णे अच परे। अकः मतलब अक का षष्ठ्यंत है। अक का सवर्णे अच मतलब सवर्णी अच पर में हो। अक का सवर्णी अच पर में हो तो पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। क्या होता है? दीर्घ एकादेश होता है। दीर्घ अर्थात उकालो ह्रस्व उत्तम में आपने पढ़ा था ना, एक मात्रिक उकार की ह्रस्व संज्ञा, द्विमात्रिक उकार की दीर्घ संज्ञा। तो द्विमात्रिक उच्चारण काल जिस भी अच का होगा उसे दीर्घ कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अक का सवर्णी अच पर में हो तो पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। कैसे? तो उदाहरण से देखते हैं। जैसे दैत्य अरि। क्या है? दैत्य अरि। दैत्य अर्थात राक्षस, अरि अर्थात शत्रु। तो राक्षसों का शत्रु, ऐसा अर्थ होगा। तो यहाँ दैत्य और अरि है, दैत्य धन अरि है। इस अवस्था में देखते हैं तो दैत्य में यकार उत्तरवर्ती क्या है? अकार है। और उससे परे अरि का अवर्ण है। तो यहाँ दैत्य का यकार उत्तरवर्ती जो अकार है वो अक में आता है। यह आता है कि नहीं? तो अक में आता है। तो उस अक का सवर्णी अच पर में हो तो सवर्णी अच है कि नहीं? अरि में जो अकार है वह भी दैत्य के यकार उत्तरवर्ती अकार से ही तो का सवर्णी ही तो है। इसका भी कंठ उच्चारण स्थान है, इसका भी कंठ उच्चारण स्थान है। तो सवर्णी हुआ कि नहीं? तो सवर्णी अच पर में, अक का सवर्णी अच पर में होने की वजह से क्या हुआ? पूर्व और पर के स्थान पर एको पूर्व परयोः से यहाँ पर उसकी अनुवृत्ति आती है सूत्र की। तो यहाँ क्या हुआ? पूर्व और पर के स्थान पे दीर्घ एकादेश हो गया। तो दीर्घ अर्थात द्विमात्रिक होगा तो दीर्घ एकादेश आकार हो गया। तो क्या हुआ? दैत य आ रि। अच्छी पर संयोजन से मिला दीजिए इनको। दैत्यारि प्रातःदिक बनाएंगे विसर्ज आ जाएगा। दैत्यारि, दैत्यारि रूप सिद्धि हो गई। इसी प्रकार से श्री, श्री अर्थात लक्ष्मी धन ईशः अर्थात ईश्वर, लक्ष्मी के ईश्वर। तो श्री धन ईश है। यहाँ पर क्या है? यहाँ स्र जो है, स्र जो संयुक्त वर्ण है उससे पर में क्या है? दीर्घ ईकार है। और ईकार से पर में ईस का दीर्घ ईकार है। तो ईकार क्या है? अक में आता है अ इ उ रिल रि, इसमें ई वर्ण का पाठ हुआ है तो इकार से परे इकार है
तो अक हुआ, जो पूर्व इकार है वो अक में आता है, तो पूर्व इकार से परे, वो अक से परे उसका सवर्णी, अक का सवर्णी अच पर में हो, तो अक हुआ इकार और उसका सवर्णी अच पर में है इकार, दोनों का उच्चारण स्थान तालु ही है, सवर्णी हो गए। तो सवर्णी होने के कारण दोनों के स्थान, पूर्व और पर के स्थान पे दीर्घ एक आदेश होता है। एक दोनों के स्थान पे एक आदेश हो जाएगा, वह दीर्घ इकार होगा। तो क्या बन गया, संयुक्ताक्षर श्र हो गया हलंत, और ई फिर श मिला दीजिए, श्रीश हो गया, प्रातिपदिक बनाएंगे तो श्रीश बन जाएगा, श्रीश रूप की सिद्धि हो गई। इसी तरह विष्णु धन उदय, विष्णु उदय यह है। तो विष्णु में ड़कार उत्तरवर्ती अकार है और उस उकार से पर में उदय का उकार है। तो उकार कहाँ आता है, उकार अक में पढ़ा गया है, तो उस अक का सवर्णी अच हुआ, उदय का उकार सवर्णी है ही, उपपदमान्या नामोष्ठव सवर्णी हो गया। तो सवर्णी अच पर में है तो पूर्व और पर के स्थान पे दीर्घ एक आदेश हो जाएगा, दीर्घ अर्थात दीर्घ उकार हो जाएगा। क्या बनेगा, विष्णु विष्णु उदय, असीनम परिणय से जब मिला देंगे तो विष्णुदय हो जाएगा, तात्पर्य बनाएंगे तो विष्णुदय हो जाएगा, विष्णुदय हो गया। आगे कह रहे हैं होत्रिका, होत्री धन रिकार, होत्री धन रिकार। होत्री मतलब जो यज्ञगत ब्राह्मण होता है उसे होता कहते हैं, जो यज्ञ में आहुति देता है उसे होता कहते हैं। तो होत्र शब्द है, तो होत्र से परे क्या है, रिकार, रिकार है, रिकार अर्थात रि क आ र। तो होत्र में तकार उत्तरवर्ती रिकार है और उसके पर में रिकार का रिकार है। तो अक हुआ रि, उससे पर में उसका सवर्णी रिकार है यह है, तो अक का सवर्णी अच हुआ रिकार और अच का सवर्णी अच पर में है, तो यहाँ पर पूर्व और पर के स्थान पे क्या हो जाएगा, दीर्घ एक आदेश हो जाएगा, मतलब दीर्घ रिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ रिकार हो जाएगा। क्या बनेगा, तो हो हलंत त और दीर्घ रिकार, आगे कार मिला दीजिए, होत्रिकार, और प्रातिपदिक जब बनाएंगे तब होत्रिकार बन जाएगा। हो गया, क्या बना, दैत्यारि श्रीशः विष्णुदयः होत्रिकारः, दैत्यारि श्रीशः विष्णुदयः होत्रिकारः, यह रूप सिद्धि हो गई। आगे अब आप सवर्ण दीर्घ संधि पढ़ लिए, यहाँ दीर्घ संधि पढ़ लिए, आगे पूर्व रूप संधि बता रहे हैं। पूर्व रूप, अभी आपने पिछले पाठ में आपने पर रूप पढ़ा था, अब पूर्व रूप आपने जिस तरह से मतलब पूर्व वाले को पर में जाकर के मिला दिया जाता, मतलब पर रूप हो जाता था, पर के रूप में ही मिला दिया जाता था, तो पर रूप संधि होती थी। अब उसी का उल्टा अर्थात पर में जो वर्ण स्थित होगा वह पूर्व वर्ण में आकर के मिल जाएगा और पूर्व के ही रूप में ढल जाएगा, उसे पूर्व रूप संधि कहते हैं। कैसे होता है, तो अगला सूत्र में बता रहे हैं, एंगः पदांता दति। क्या सूत्र है, एंगः पदांता दति। क्या कहता है यह सूत्र, पदांतात एंगोति परे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। पदांतात एंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। पदांतात एंगो अति परे, पदांत एंग से परे अत हो, पदांत एंग से अत पर में हो तो क्या होता है, पूर्व रूप में एकादेश होता है।
पदान्ते स्थिते यो एंगो, एंगो अर्थात एंग, एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ए और ओ, एकार और ओकार, ये दोनों वर्ण एंग में आते हैं। तो इत्यनयोः परयोः अति, कयोः परयोः, एकार ओकारयोः परयोः अति, अति अर्थात अवर्ण, अत, अति अर्थात अत परे। तो अत अर्थात अवर्ण होता है, कैसे? तो तपरस तत्काल से सूत्र के द्वारा, त है पर में जिसके वह अपने समकाल का बोधक होता है। तो ह्रस्व अवर्ण हो तो पूर्व रूपम एकादेशः, पूर्व रूप में एकादेश होता है, ऐसा अर्थ निकला। तो कैसे इसको समझा जाए? तो क्या बना रहे हैं? हरे अव, यह स्थिति है। क्या है? हरे अव, यह स्थिति है। सूत्र क्या कह रहा है? पदांत में स्थित एकार से अत पर में हो। पद संज्ञा किसी होती है? सुप्तिगंतम पदम, आपने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पद क्या है? हरे। पद क्या है? हरे। हरे में क्या, हरे की प्रकृति क्या है? ह अ र ए, यही है। आगे क्या है? अ व, यह स्थिति है इसकी। ह अ र अ, नहीं, ह अ र ए अव, यह स्थिति है। तो यहाँ पद हुआ हरे, हरे के अंत में रकार उत्तरवर्ती एकार है, और वह एकार कैसा है? एंग में आता है, एंग में पठित एकार है। तो पदांत में स्थित एक एंग से परे, पर में अत स्थित हो। अत माने अवर्ण स्थित हो। कैसे? तपरस तत्काल, मतलब जिस अवस्था में पढ़ा गया है उसी अवस्था का बोध कराएगा। तो ह्रस्व आकार पर में हो तो, पदांत में स्थित एकार से ह्रस्व आकार पर में हो तो पूर्व रूप में एकादेश होता है, पूर्व रूप में एकादेश होता है। तो पदांत में एकार हुआ, उससे परे अवर्ण है, अत कह रहा है ना, तो अवर्ण पर में है तो उसको पूर्व रूप में हो जाए। मतलब ये जो अवर्ण है वह पूर्व रूप, पूर्व में क्या है? पूर्व और पर, यही जब एकादेश कहीं होता है तो उसमें पूर्व और पर यही दो अवयव होते हैं। तो पूर्व अवयव क्या है? एकार है। तो अवर्ण क्या होगा? एकार में जाकर के मिल जाएगा, अर्थात पूर्व के रूप में ढल जाएगा। तो पूर्व में एकार है तो दोनों के स्थान पे एकादेश क्या होगा? पूर्व रूप हो जाएगा। तो पूर्व में एकार है तो एकार रूपी आदेश हो जाएगा। तो क्या हुआ? ह अ र ए व, क्या बन गया? हरे व, बीच में आकार को दृष्ट करने के लिए ऐसे खंडाकार लगा देते हैं। तो हरेव, इस रूप की सिद्धि होगी। हरेव अर्थात हरि रक्षा करें, अब अर्थात रक्षा करना। अब का क्या अर्थ है? रक्ष, मतलब रक्षा करो। लोट लकार मध्यम पुरुष में, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अव, ऐसा रूप बनता है। तो अव अर्थात रक्ष। तो हरि रक्षा करो, हे हरि रक्षा करो, हे हरे अव, हे हरे रक्षा करो, यह अर्थ हुआ। आगे क्या है? विष्णु अव, विष्णु अव, ये अवस्था है। फिर यहाँ अव का अर्थ वही होगा, रक्ष, रक्ष, यही अर्थ होगा। तो कह रहे हैं हे विष्णु रक्षा करो। तो विष्णु में क्या है? ओकार है, लकार उत्तरवर्ती ओकार है। ओकार कैसा है? एंग में आता है। विष्णु एक पद हो गया तो उस
पदांत में स्थित ओकार कैसा है? एंग, एंग वाला, एंग में आता है ओकार, तो पदांत में स्थित एंग हुआ ओकार। उससे परे अव का आकार है, तो ये अत है, अवर्ण है पर में, तो उसको पूर्व रूप में एकादेश हो जाएगा। पूर्व रूप अर्थात पूर्व में ओकार है, तो ओकार रूप में ही एकादेश, पूर्व और पर के स्थान पे ओकार रूपी एकादेश हो जाएगा। पूर्व रूप में ओकार है, ओकार रूप एकादेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा? विष ड़ ओ व। तो क्या बना? असीनम परिणत संयोजन से मिला दिए तो विषडोव हो गया। यहाँ अ को दृष्ट करने के लिए जो है खंडाकार एक लगा देते हैं। क्या बन गया? विष्णोव। क्या बना? विष्णोव। हरेव विष्णोव, रूप सिद्धि हो गई। अब आगे इसके अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमो नमः। कृपया इस संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें।